हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आगे अगले 15 दिनों में आपके पर्सन क्या फील करने वाले हैं, क्या रहेंगे उनके एक्शन आपके लिए, क्या अगले 15 दिनों में इस रिश्ते का आउटकम हो सकता है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपसे रेजोनेट हो सकती है। चलिए देख लेते हैं आने वाले 15 दिनों में आपके पर्सन की ऊर्जा क्या रहने वाली है। मीन राशि, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 15 डेज आपके पर्सन की ऊर्जा क्या रहेगी मीन राशि। वी हैव द लवर्स, वी हैव द स्टार कार्ड। ओके, आपके पर्सन किसी तरीके से किसी केस सिनेरियो से, मतलब ये केस सिनेरियो खुद का है, अपने ही अंदर का, जो अपने ही अंदर एक जजमेंट चलती रहती है ना, अपने ही अंदर कहीं ना कहीं पूरा हम लॉ बिठा लेते हैं और अपने आप से ही बातचीत करते रहते हैं, खुद को ही डिफेंस करते हैं, है ना। कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर चले अगले 15 दिनों में। आपके पर्सन खुद से ही कम्युनिकेट करें और बहुत सारी एनर्जी से डिटैच हों, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी ज़्यादा इनके अंदर आए, और कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से अपने साथ ही कुछ कंपटीशन क्रिएट करें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है खुद को बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन से निकालने के लिए हो सकता है कोई एक ऐसा डिसीजन बनाए जिसमें ये खुद को बहुत आइसोलेट कर लें, लोगों से अलग कर लें या डिटैच कर लें। कुछ लोगों के बारे में भी एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों के बारे में भी क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली आसपास के लोग जो इनके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, इनके सामने इनके फेवर में रहते हैं, उन लोगों के बारे में कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड कुछ लोग लिए भी कहता है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं, बट ये इंसान शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली कोई ना कोई लव रिलेशनशिप ही हो सकता है मीन राशि। ठीक है, देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है अगले 15 दिनों में, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मीन राशि आपके पर्सन। We have 4 of Pentacles, we have the Ace of Swords and we have the Ten of Swords. देखो यहाँ पर इफ़ वी सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान हो सकता है बहुत हद तक अपनी लाइफ में पहले किसी तरीके का बिट्रेयल झेल चुके हैं, या पहले इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आई है, स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी आई है, जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टूटी हैं, बिखरी हैं, और इस इंसान के अंदर एक डर बैठा हुआ है। तो ऐसा है कि इस इंसान को आपको लेकर भी बहुत डर है इसको अटैचमेंट आपसे, बट इसको ये डर है कि शायद आप इस इंसान को छोड़कर लाइफ में एक नया पाथ चूज कर चुके हो और आप इस इंसान के पास वापस कभी नहीं आओगे। ठीक है, ये अगले 15 दिनों में इनसिक्योर हैं कि इनकी लाइफ में जो कंट्रोल इनका आपके ऊपर है वो कंट्रोल इनका हटता चला जा रहा है, और इनके जितने भी पैंतरे हैं, हो सकता है माइंड गेम खेलते हैं ये, या हो सकता है इनका नेचर बहुत कंट्रोलिंग है, वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज के लिए कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत मैं एनर्जी में रहेंगे, कि जैसे इनको लगेगा कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ। मुझे हो सकता है इस इंसान के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, अब मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि ये इंसान तो मेरी लाइफ से जाना ही था। कुछ ऐसी एनर्जीज इस इंसान की लाइफ में रहेगी, ठीक है, आपके लिए। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि इंसान आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स से ये पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये जो कार्मिक जर्नी होती है ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने कि हाँ भी मुझे थोड़ी सी इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकालनी है इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, यहाँ एसोसोर ये भी कहता है दे वांट टू कम्युनिकेट। हो सकता है इनको एक अर्ज फील हो आपसे कम्युनिकेट करने की, या आपको कुछ बताने की, या आपसे कुछ पूछने की। ठीक है, यहाँ अगर देखो स्वॉर्ड की ऊर्जा देखी जाए तो स्वॉर्ड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है या वो कुछ सच बताना चाह रहे हैं और इनके मन में है कि इनको आपको कुछ सच बताना चाहिए। मुझे अभी इसको और क्लैरिफाई करना है। दे वांट टू कम्युनिकेट बट अबाउट व्हाट, करना चाहते हैं बातचीत, बट किस चीज़ के बारे में, लेट्स चेक। क्योंकि दिमागी तौर पर
ये इंसान कहीं ना कहीं बातचीत करना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि ये आपसे बात जो करना चाहते हैं बड़ा फ्लर्टी हो सकते हैं, या ये आपसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग लॉयल्टी। हो सकता है इस इंसान ने ये क्लियर कर लिया है, या उसको क्लैरिटी है अगले 15 दिनों में कि आप उसके लिए बेस्ट हैं, आप उसके लिए लॉयल हैं, आप इनको पास्ट को लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहिए, या आपको पास्ट को लेट गो करना चाहिए और वापस एक कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपको चेकआउट कर रहे हैं, और इनके दिमाग में जैसे मैंने कहा भी है कि इसको ये लग रहा है कि शायद आपने एक नया पाथ चूज कर लिया है। तो इसको कुछ लोगों के लिए ये इंसान इसलिए आप पे नजर रख रहे हैं क्योंकि नहीं लग रहा है किसी और इंसान में आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फेक आईडी से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी हैव द टेन ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही बिट्रेयल वाली एनर्जी है, या बहुत एक डेड एनर्जी कह सकते हो। ये इंसान अगले 15 दिनों में बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना एक ऐसी ऊर्जा सोच सकते हैं जहाँ पर इस इंसान को डेड फील हो रहा है, जहाँ बहुत लो फील हो रहा है, जहाँ बिट्रेयल फील हो रहा है, जहाँ पर ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है। और इन्हें ये लग रहा है कि आपने क्योंकि किसी और के साथ आपने लाइफ आगे बढ़ा ली है, या आप किसी और पाथ पर चल चुके हो, तो आप इस इंसान को चीट कर रहे हो, और आपने इस इंसान को अब एट द एंड छोड़ दिया है। लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो विद द 6 ऑफ वांड्स फॉर श्योर। इसे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में अब किसी भी केओस में नहीं रहना चाह रहे हो, और आप मूवमेंट शिफ्ट की तरफ बढ़ गए हो। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके किसी भी बिट्रेयल वाली ऊर्जा में नहीं रहोगे, या किसी भी तरीके से इस डेड रिश्ते में आप नहीं रह रहे हो और आप लाइफ में आगे चल रहे हो। ऐसी एनर्जी है, ये सेम वैसा वर्सा हो सकता है। इस इंसान को अगर ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो फॉर श्योर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान को इस डेड एनर्जी से निकलना है, और इसको जो भी चाहे, देखो आपके बीच में अच्छा हो बुरा हो, बट इसको वो चीज़ों की कहीं ना कहीं विक्ट्री इसको अपने हक में चाहिए, कि भाई मैं बाद में कोई मुझे बिट्रेल ना कहे, बिट्रे करता हुआ ना कहे, या कोई मुझे चीटर ना कहे, या फिर इस रिश्ते में मैं क्यों इतना टाइम बैठा रहूं या बैठी रहूं, मैं क्यों वेट करता रहूं करती रहूं, मुझे मूवमेंट शिफ्ट करना चाहिए। ऐसी एनर्जी है। दूसरा, अगर आप इस इंसान को सोशल, जैसे मैंने कहा भी है कि सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट कर रहे हैं, तो अगर आप इस इंसान को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या इसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप अभी भी पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की मीन राशि आपके लिए। ईगो है, पर बहुत मतलब दिमाग इनका ईगो वाला है, बट कहीं ना कहीं उसी ईगो की वजह से परेशान भी बहुत हुए हुए हैं। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई सॉन्ग आपके पर्सन सुनते हैं, आई थिंक मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ। बैलेंसिंग एनर्जी, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन एंड कन्फ्लिक्ट। मैंने अभी आपको बोला भी है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे नजर आई थी, दैट इज वेयर इज द कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। ये 4 ऑफ पेंटिकल वाली, कि उस इंसान को लग रहा है भाई उसको क्यों ही उसको आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए, उसको अभी क्लोज्ड ऑफ रहना चाहिए, उसके अंदर मैं रहेगी। ये बात मैंने बोली थी ना। देखो अभी आपके पर्सन जो है ना कहीं पूरे तरीके से बैलेंस्ड नहीं है, अपने आप को पूरे तरीके से वो रेडी एनर्जी में नहीं पा रहे हैं, जिसके अंदर मैं बहुत है, जिसके अंदर ईगो बहुत है, जिसके अंदर कंट्रोल बहुत है, जो कहीं ना कहीं आप ही को ब्लेम कर जा रहे हैं। उस इंसान के अंदर अभी फुल ऑन मैं बोलूँगी एनर्जीज, बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही हैं, या वो सोच रहे हैं कि आप बैलेंस करें। खुद से अभी बैलेंस एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन मैंने कहा था, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ट्विन फ्लेम क्या होता है, कार्मिक कनेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये इस इंसान को ऐसा लग रहा है। देन वी हैव कन्फ्लिक्ट्स। अभी अभी बात हुई है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे बिट्रेयल फील हो रहा है, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस इंसान के साथ कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं करना चाह रहे हो, और वो चीज़ उस इंसान को, चाहे ईगो कह लो चाहे डेड एनर्जी कह लो, वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं खल रही है, अभी परेशान है वो इस चीज़ से। ठीक है, मीन राशि, आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन ना मिलना उस इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में डाल रहा है। ठीक है, इस इंसान के इंटेंशन क्या हैं आपके लिए। मीन राशि, आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि मतलब पूरे तरीके से आना भी नहीं है लाइफ में, पूरे तरीके से जाना भी नहीं है आपकी लाइफ से। तो अभी नाउ मोमेंट की बोलूँगी एनर्जी की, अभी नाउ मोमेंट में जीना चाह रहे हैं,
और कहीं ना कहीं अगर आप इस इंसान को चाहोगे कि आपको कमिटमेंट दे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कन्फ्लिक्ट ही कर लेंगे। बट अभी ये कमिटमेंट किसी तरीके का नहीं देंगे, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका करियर ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की विशेषता कैसा चल रहा है, नहीं, अगले 15 दिनों में क्या एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का। अगले 15 दिनों में मीन राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव हर्मिट। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इनकी एनर्जी में ही बताया था कि उसकी एनर्जी ही बता रही है कि वो पर्सन अभी किसी तरीके से है नहीं, वो उस मोड पे नहीं है कि वो एक्शन ले या आपको कांटेक्ट करें। वो एक आइसोलेशन की एनर्जी में है, मैं की एनर्जी में है, कंट्रोलिंग की एनर्जी में है, ऐसी एनर्जी में है, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की विशेषता कैसा चल रहा है मीन राशि अगले 15 दिनों में। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की विशेषता कैसा चल रहा है। वी हैव मून कार्ड। इस रिश्ते में भी बहुत कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, डेड एनर्जी नज़र आ रही है, ईगो क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, स्टबननेस नज़र आ रही है। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना कोई केस सिनेरियो शुरू हो गया है, या किसी तरीके से कुछ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की जा रही है, बट शायद सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है। द टावर कार्ड ही कहता है कि इस रिश्ते में भी बहुत सारे बवाल मचे हुए हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड, और कोई दोनों में से ऐसा है जो बहुत स्टबन है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड आया है बीच में। यहाँ पर मीन राशि फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है। मीन राशि आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए कोई एक्शन ले रही है, हाँ या ना। फैमिली चीज़ें फिक्स करवा सकती है आपकी। हाँ, 6 ऑफ वंस, फैमिली कहीं ना कहीं है जो कि चीज़ों को फिक्स कराना चाह रही है, बट ये अगले 15 दिनों की एनर्जी नहीं दिख रही है। ये लगभग लगभग 1.5 से 3 महीने की एनर्जी है, 1.5 महीने से 3 महीने की एनर्जी ये नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो फैमिली चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल के थ्रू या कम्युनिटी में किसी के थ्रू चीज़ें ठीक करवाना ज़रूर चाहती है। बट इसके लिए जो मैंने अभी आपको टाइमिंग बताई है वो लगभग ऐसी दिख रही है कि जो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर द गाइडेंस। आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि आने वाले समय के लिए। जो 15 दिन की एनर्जी है, इस आने वाले पूरे 15 दिन के समय के लिए आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपका हार्डवर्क पे ऑफ होगा। अगर आपने इस रिश्ते में हार्डवर्क किया है, फॉर श्योर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ़ हैं, नो वरीज। आप अपने आप पर जितना हो सके कोशिश करो कि वो जो डर, जो फियर आपके अंदर बैठा ना, उस पर कंट्रोल करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।